सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम लक्ष्मण का पहरा तत्व रामायण से पृष्ठ संख्या 319। ब्रह्मांड परमेश्वर में प्रार्थना करता है, ब्राह्मण परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि समाज को सुखी करो। ब्राह्मण का अवतार सुख भोगने के लिए नहीं, समाज को सुखी करने के लिए है। राक्षस विचार करते हैं कि ये पवित्र ऋषि जगत को सुखी करने के लिए यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ को तो हम सेवा करनी चाहिए, इसके बदले हम तो इसे यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ गए हैं। ये ठीक नहीं है। राम जी के दर्शन करते करते उनकी बुद्धि सुधरती है। श्री राम परमात्मा है, उनके दर्शन करने से मारीच की बुद्धि सुधरे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। सब दोष दर्शन ईश्वर दर्शन का फल है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि उसको समय का दोष जल्दी दिखता नहीं। मनुष्य में बड़े से बड़ा दोष समय को निर्दोष समझना है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भूल हुई ही नहीं, और कदाचित हुई हो तो वह बिल्कुल साधारण है, वह कोई बड़ी भूल नहीं कहलाती। मनुष्य को समय जो दोष का भान नहीं, परमात्मा के दर्शन करने पर तुमको अपने दोष का भान हो। तुम्हारे मन बुद्धि जरा भी सुधरे तो मानना कि ठाकुर जी की मुझे सन्मुख देखा है। परमात्मा जिस पर नजर डालते हैं उसका सब दोष का भाव होता है। परमात्मा जिस पर नजर डालते हैं उसको ही किए हुए पाप के लिए हृदय से पछतावा होता है। श्री राम के दर्शन के पीछे मारीच स्वभाव की बुद्धि सुधरे, इसमें क्या आश्चर्य है। राम जी के स्मरण मात्र से मन बुद्धि सुधरती है। तब मारीच स्वभाव तो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। तुम राम जी को प्रेम से याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा मन भी सुधरेगा। मारीच को परम आश्चर्य हुआ, विचार करता है कि आज मेरे मन में दया क्यों आ रही है। इस बालक को देखकर बुद्धि बदल गई है। आज मेरा मन मेरे हाथ नहीं रहा। मुझे इस बालक को मिलने की इच्छा होती है। इस बालक के साथ लड़ना मुझे कुछ रुचता नहीं, मुझे ऐसी इच्छा होती है। इन दोनों बालकों को सिंहासन पर पधार कर सुंदर श्रृंगार करके इनकी आरती उतारूं, इनके चरणों की मैं सेवा करूं। ये कितने सुंदर दिखते हैं। ये ऋषि इन बालकों को कहां से ले आया है? ये किसके बालक हैं? जगत में मैंने ऐसे बालक देखे नहीं। मारीच स्वभाव एक टक नजर रखकर राम लक्ष्मण को देखते ही रह गए। मारीच ने विचार किया कि राम लक्ष्मण बहुत कोमल है, इसके साथ मुझे युद्ध करना ही नहीं, ये दरवाजे के अंदर जाते ही नहीं। यज्ञ मंडप के 4 दरवाजे हैं, इसलिए दूसरे दरवाजे पर से ही अंदर आऊंगा। वे दूसरे द्वार पर गए तो वहां भी श्री राम लक्ष्मण खड़े थे। तीसरे चौथे द्वार पर गए तो वहां भी श्री राम लक्ष्मण का पहरा था। प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण का पहरा था। मारीच को आश्चर्य हुआ कि ये सब बालक एक ही है, लगते हैं ये एक ही हैं अथवा अलग अलग हैं। मुझे यह क्या दिखता है? प्रत्येक दरवाजे पर श्री राम लक्ष्मण विराजे थे। राम जी हमें एक बोध देते हैं कि तुम भी जब यज्ञ करो तब अपने दरवाजे पर राम लक्ष्मण को पधाराओ, और प्रत्येक दरवाजे पर राम लक्ष्मण को पधारता है उसका ही यज्ञ सफल होता है। सत्कर्म करने बैठे कि मारीच स्वभाव विघ्न करने आते हैं,
काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये सब मारीच और सुबाहु ही है। वेद के अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। कितने यज्ञ तो ऐसे ही हैं, वह यज्ञ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को उन यज्ञ का अधिकार है। जितने भी यज्ञ तो ऐसे हैं, कितने ही यज्ञ ऐसे हैं जिन्हें करने का अधिकार ब्राह्मण को भी नहीं। जो अग्निहोत्री हो उनको ही उन यज्ञों करने का अधिकार है। वेद में एक जगह ऐसा यज्ञ बताया है जिसके करने का अधिकार सबको है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, साधु, सन्यासी, गृहस्थी, ब्रह्मचारी, स्त्री, पुरुष कोई भी इस यज्ञ को कर सकता है। आत्मा परमात्मा का मिलन है, इसको ही यज्ञ कहते हैं। आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है, शरीर यज्ञ है, भूमि है। शरीर यज्ञ भूमि में आत्मा परमात्मा का मिलन महान यज्ञ है। परमात्मा से मिलता है। परमात्मा के स्वरूप में मन को लय करना महान यज्ञ है। एक पैसे का भी खर्च नहीं। बड़ा यज्ञ करो तब पैसा खर्च करना पड़ता है, अनेक लोगों को भी जरूरत पड़ती है। यह यज्ञ तो ऐसा है कि इसमें पैसे का भी खर्च नहीं, दूसरे किसी की जरूरत नहीं और उसको करने का अधिकार सबका है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक यज्ञ में कुछ न कुछ भूल होती है। ब्राह्मणों को मंत्र बोलने में भूल हो, हविद्रय शुद्ध न हो तो भूल हो, और इसी अंत में प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित के बिना कोई यज्ञ पूरा होता ही नहीं। अरे यज्ञ तो अनेक बार मरता भी है। यज्ञ में थोड़ी भूल हो तो सजा मिलती है, परंतु एक यज्ञ ऐसा है जो अत्यंत सरल है, निर्दोष है। वह है जप यज्ञ। जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना है। कृष्ण भगवान ने गीता जी में कहा है, यज्ञानाम यज्ञो स्मृति। प्रातः काल में स्नान करो, पवित्र आसन पर बैठकर परमात्मा के स्वरूप को अपने आसन पर पधराओ, ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करो, भगवत स्वरूप में आंख को सिथर करो और पीछे उस स्वरूप को आंखों के मार्ग के अंदर उतार लो। ये स्वरूप मेरे हृदय कमल में है। ऐसी भावना रखकर मन से परमात्मा को भजो। जिस देव को तुम सेवा करते हो, जिस देव की तुम नित्य परिचर्चा करते हो, उस देव को आंखों के मार्ग से अंदर पर धराकर हृदय सिंहासन पर स्थिर कर तुम भगवान को मन में भजो। आंखों से दर्शन करते करते, कान से सुनते सुनते, मन में रटते रटते जाप करोगे तो समाधि लग जाएगी। आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। ये बड़ा यज्ञ है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तत्वार्थ रामायण से आज आपको कुछ शब्द मैंने सुनाए। मैं आशा करूंगा कि आपको मेरी भाषा समझ में आई होगी। मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा चाहूंगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।